Hi everyone, welcome back. So in this lecture we will talk about operators in Java. We have already studied what are data types, what are variables, and we have also written our first Java program. In this lecture we will continue learning operators in Java. Okay, so let's start with the question, what are operators? So operators are used to perform operations on variables and values. Okay, it is used to perform operations on variables and values. So अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है या फिर मेरे पास कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है, उनके साथ अगर मुझे उनका एडिशन करवाना हो, उनका सब्ट्रैक्शन करवाना हो, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाना हो या फिर और उनको कंपेयर करना हो, किसी भी तरह के ऑपरेशंस उनके साथ अगर वो करवाना हो तो हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल. सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस एडिशन ऑपरेटर फॉर नाउ. तो ये जो प्लस वाला सिंबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एडिशन ऑपरेटर कहते हैं. और ये कब यूज़ में आता है? जब किसी भी दो क्वांटिटीज़ का हमको सम करना हो तो हम लोग एडिशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज टू सम टू एंटिटीज़. अब जैसे कि 10 और 20, तो अगर मेरे पास 10 है और मेरे पास 20 है, तो अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का या फिर इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा कि इनके बीच में एक प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा. ठीक है. इस प्लस ऑपरेटर की मदद से जावा में क्या होता है, इन दोनों का एडिशन हो जाता है. ओके. सो विल स्टडी दिस यूजिंग अ प्रोग्राम. तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया ऑपरेटर का नाम से और फिर मैंने इसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक स्केलेटन ऑफ अ जावा प्रोग्राम. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन द लास्ट लेक्चर. सो विल कंटिन्यू. हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, इंट sum1. अब ये sum1 वाले वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करवाऊंगा? मैं दो वैल्यूज़ का सम स्टोर करवाने वाला हूँ. तो अगर मुझे कभी भी जावा में दो वैल्यूज़ का सम करना हो, जैसे कि 10 और मेरे पास 20 था, ठीक है, इनका सम करना हो, तो मैं कैसे करूँगा कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में एक ऑपरेटर डालूंगा जो कि सम करने के लिए यूज़ होता है. तो ये जो प्लस वाला सिंबल है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये दो क्वांटिटीज़ को सम करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? लाइन को एंड करते हुए सेमीकोलन डालते हैं. तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो तुम्हारा 10 था और ये जो तुम्हारा 20 था, मतलब ये दो वैल्यूज़ हैं, इनके बीच में प्लस ऑपरेटर है. प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि दो क्वांटिटीज़ को ऐड करता है. तो ये 10 और 20 को ऐड करेगा, दैट इज 30, और इसको कहाँ स्टोर करवाएगा? sum1 वाले वेरिएबल में स्टोर करवाएगा. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे जो sum1 वाला वेरिएबल है, यहाँ पे क्या स्टोर होने वाला है? यहाँ पे 30 स्टोर होने वाला है. ओके. नाउ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि द प्लस ऑपरेटर इज ऑफन यूज्ड टू ऐड टू वैल्यूज़. तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू ऐड करके आपको दिखा चुका है. नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड टुगेदर अ वेरिएबल एंड अ वैल्यू. मतलब एक वेरिएबल और एक वैल्यू को सॉरी, एक वेरिएबल और एक वैल्यू को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. वो कैसे? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हम लोग फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप का जिसका नाम है sum2. और ये क्या करेगा? ये एक वेरिएबल और एक वैल्यू को स्टोर करवाएगा, दैट इज उनको ऐड करके स्टोर करवाने वाला है. तो मान लेते हैं एक फिक्स वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10. ठीक है. ये मेरा फिक्स वैल्यू और इसको इसमें मैं ऐड करवाना चाहता हूँ किसी भी वेरिएबल का वैल्यू. तो वो वेरिएबल क्या होगा? वो वेरिएबल होगा sum1. तो यहाँ पे जो भी तुम्हारे sum1 वाला वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर वो 10 के साथ ऐड होगा क्योंकि हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया, और वो फिर sum2 वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे 10 और 20 को ऐड करेंगे तो ये 30 होगा. ये sum1 वाले वेरिएबल में स्टोर हो चुका है. अब नेक्स्ट लाइन अगर जावा पड़ता है, ये जो sum1 है वेरिएबल है, इसके पास वैल्यू क्या है? 30. ना 30 विल ऐड विद 10, और जो टोटल इनका सम है दैट इज 40, वो sum2 में जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. तो sum2 में अब क्या स्टोर हो रहा है? तो sum2 में 40 स्टोर हो जा रहा है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक वेरिएबल दैट इज sum1 और एक फिक्स्ड वैल्यू उनको ऐड किया. तो जो ऑपरेटर्स होते हैं ये वेरिएबल और वैल्यू को भी ऐड करने में हेल्प करते हैं. नाउ थर्ड इज अ वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल. मतलब एक ऑपरेटर दो डिफरेंट वेरिएबल्स को भी ऐड करवा सकता है. ठीक है. तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, दैट इज इंट sum3 इक्वल्स sum1 प्लस sum2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि sum1 क्या है? ये एक वेरिएबल है जो कि 30 वैल्यू स्टोर करवा रहा है. sum2 क्या है? ये भी एक वेरिएबल है जो कि 40 वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा रहा है. ठीक है. अब ये दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा दैट इज 30 प्लस 40 70, ये sum3 वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये sum1 और sum2 कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है, ये वेरिएबल्स है, और ये वेरिएबल्स का वैल्यू ऊपर वाले लाइन्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे मैं अगर 20 की जगह 2 कर देता हूँ तो sum1 में यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे अगर 12 आ चुका है sum1 में अभी, तो यहाँ पे 12 प्लस 10 22 आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे 22 आ जाएगा. तो ये दोनों क्या है? ये वेरिएबल्स है, इनका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है ऊपर वाले कोड में. ठीक है. सो आई विल अगेन चेंज दिस टू 20. तो यहाँ पे क्या था मेरे पास? इस sum1 में मेरे पास 30 था. ठीक है. 30 फिर 10 के साथ यहाँ पे ऐड होता है और वो sum2 में स्टोर हो जाता है, दैट इज 40. तो 30 एंड प्लस 40 दैट इज 70, ये sum3 में जाके स्टोर हो जाएगा. तो sum3 में यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है? दैट इज 70. ठीक है. sum1 प्लस sum2 ये sum3 में जाके स्टोर हो जाता है. ओके. तो अब हम लोग जावा में कैसे शो करेंगे कि sum1 sum2 sum3 में कौन कौन से वैल्यू स्टोर है? तो उसके लिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं, दैट इज system.out.println. ये फंक्शन क्या करता है? ये दिस इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा. जो भी तुम पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हो ना, वो चीज़ प्रिंट हो जाता है. जैसे कि हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर sum1 पास करते हैं, ये जो sum1 वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. वैसे हम लोग फिर क्या करते हैं कि system.out.println लिखते हैं और पैरेंथेसिस में sum2 पास करते हैं. ये sum2 क्या करेगा कि जो भी तुम्हारे sum2 का वेरिएबल है इसको ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा. फिर नेक्स्ट लाइन क्या करते हैं हम लोग? फिर से वही लाइन लिखते हैं, system.out.println sum3. ये लाइन क्या करेगा कि sum3 वाले वेरिएबल में जो भी तुम्हारा वैल्यू होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. नाउ विल रन दिस प्रोग्राम. ओके. यहाँ पे 70 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 30 पहले प्रिंट हुआ. फर्स्ट लाइन क्या था? system.out.println sum1. तो पहले यहाँ पे sum1 प्रिंट हुआ जिसका वैल्यू 30 था. ठीक है. दैट इज 10 प्लस यहाँ पे 20 हुआ और 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया.
ना सम टू क्या है, नेक्स्ट लाइन में सम टू यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो सम टू में क्या था कि सम वन में पहले 30 था, उसमें 10 ऐड हुआ और सम टू में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे सम टू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, दैट इज 40 यहाँ पे प्रिंट होगा। सम थ्री के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या था, 70 था, और वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, सो ऐसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आई विल समराइज दिस कि ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को ऑपरेट करने के लिए यूज़ आते हैं, या फिर एक वेरिएबल और एक वैल्यू को भी हम लोग ऑपरेट उनके बीच का ऑपरेशन करवा सकते हैं, और एक दो वेरिएबल के बीच का भी ऑपरेशन करवा सकते हैं वो ऑपरेटर को उनके बीच में रख के। ठीक है, सो हम लोग और डिटेल में इसके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे ना। जो जावा है वो बेसिकली ऑपरेटर्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स, इतने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, और नेक्स्ट ऑपरेटर्स को हम लोग फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है कि अगर तुमको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना हो, ठीक है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस टाइप के ऑपरेशन अगर तुमको करने हैं तो तुमको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है तुम्हारा एडिशन ऑपरेटर। ये एडिशन ऑपरेटर क्या करते हैं कि अगर तुमको दो वैल्यूज़ को कभी भी ऐड करना हो, ठीक है, दो वैल्यूज़ को अगर ऐड करना हो, उनका सम निकालना हो, तुम एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हो। कैसे करते हो कि तुमको दो जो भी तुम्हारे वैल्यूज़ है, जो भी तुम्हारे वेरिएबल्स है, उनको लिखना है और उनके बीच में ये प्लस वाला सिंबल का यूज़ करना है। ठीक है, इससे ये दो क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो अगर तुमको एक वैल्यू से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना हो, तुम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हो। इसका जो सिंबल होता है वो माइनस वाला सिंबल होता है। यहाँ पे जैसे कि दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, अगर हमको एक्स में से वाई अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं उनके बीच में ये नेगेटिव वाला सिंबल यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है ना, दिस ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज। अगर मेरे पास दो वैल्यू है, उनको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं ये स्टार ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। ये स्टार ऑपरेटर क्या करता है, दो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि दो वैल्यूज है उनके बीच में ये स्टार लगा हुआ है, ये स्टार क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके तुमको आउटपुट देगा। फिर डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिवाइड वन वैल्यू फ्रॉम अनदर। अगर तुमको किसी को वैल्यू को डिवाइड करना हो और उसका क्वोशिएंट तुमको चाहिए, तुम डिवीजन ऑपरेटर, दैट इज ये स्लैश वाला सिंबल है, उनको यूज़ करना है दोनों वैल्यूज़ के बीच में। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड ऑल दिस यूजिंग अ सिंपल प्रोग्राम। ओके, सो आई विल इरेज ऑल दिस. Okay, let's say I am making an variable, say x. Okay, the name of the variable is x and it is of integer data type. अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे दो क्वांटिटीज़ को ऐड करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स 10 प्लस 20। अब मैंने यहाँ पे प्लस वाला सिंबल यूज़ किया, तो ये प्लस सिंबल क्या करेगा कि दो दो क्वांटिटीज़ को ऐड करवा देगा और इसमें 30 स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रिंट कर देते हैं इसको कि सच में क्या सम हो भी रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे x को प्रिंट करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट 30 आना चाहिए, तो यहाँ पे 30 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है ये ऐड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि माइनस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग 100 माइनस 90 करते हैं। तो 100 माइनस 90 ये क्या आना चाहिए था, ये सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था और यहाँ पे 10 स्टोर करना चाहिए था एक्स में, और नेक्स्ट लाइन में एक्स प्रिंट हो रहा है। बेसिकली हमारा आउटपुट 10 आना चाहिए था। लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, हमारा आउटपुट 10 आ रहा है, मतलब ये जो माइनस वाला ऑपरेटर ये वर्क करता है, दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट विल चेक कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। जैसे कि 10 स्टार 10, तो ये स्टार वाला जो ऑपरेटर है या फिर स्टार वाला जो सिंबल है ये क्या करता है कि दो क्वांटिटी जो तुमने लिखे हुए हैं उन दोनों को ये मल्टीप्लाई करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर 100 आना चाहिए था और वो एक्स में स्टोर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम में एक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मेरा आउटपुट आना चाहिए था। लेट्स चेक आ भी रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे 100 आ रहा है, मतलब ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ आता है। नाउ विल चेक फॉर डिवीजन ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 100 को डिवाइड करता हूँ 10 से। तो अगर 100 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो वो 10 टाइम्स जाता है, मतलब 10 टाइम्स 10 100 होता है। तो बेसिकली हमारा जो क्वोशिएंट है वो आना चाहिए था 10। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में वो प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। तो लेट्स चेक वो आ रहा है कि नहीं। ओके, सो हमारा आउटपुट 10 आ रहा है जो कि आना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 10 ही आता है। ओके, तो इतना ऑपरेटर्स, आई होप ऑल दीज आर क्लियर। विल मूव टू सम मोर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है इट रिटर्न्स द डिवीजन रिमाइंडर। ठीक है, मतलब अब ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम दो नंबर्स को कभी भी डिवाइड करते हो, ठीक है, जैसे कि 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले 2 टाइम्स आता हूँ तो 2 2 ज़ार यहाँ पे क्या आता है 4, 2 2 ज़ार 4 आएगा और फिर यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब अगर तुम 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हो ना, दैट इज 5/2 लिखते हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू तुम्हारे पास आएगा 2। ठीक है, और अगर तुम लिखते हो 5 परसेंटेज सिंबल, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है, 2, तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये कैसे कि ये जो भी तुमने डिवीजन किया है तो जो तुम्हारा क्वोशिएंट था वो तुमको डिवाइड करने पे मिलता है। ठीक है, और जो तुम्हारे यहाँ पे रिमाइंडर था वो तुमको मॉडुलस करने पे मिलता है। ठीक है, तो अगर तुम दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हो और तुमको उसका रिमाइंडर चाहिए तुम ये ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो विल सी दिस विद एन एग्जांपल कि अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर 100 को अब डिवाइड करता हूँ, जैसे कि जो प्रीवियस एग्जांपल था हम लोग वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे y। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे कि मेरा जो x था मैं 5 डिवाइड बाई 2 करता हूँ। ओके, एंड y वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 मॉडुलस 2। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ x, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रिंट करूँगा y।
पहले क्या होगा कि 5 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये 2 आने वाला है क्वेश्चन तुम्हारा। ओके, और 5 मॉडुलस 2 करते हैं तो जो भी इनको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो वाई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो 1 बेसिकली वाई में स्टोर हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए था, एक्स प्रिंट हो रहा है पहले और फिर वाई प्रिंट हो रहा है, तो पहले 2 प्रिंट होगा और फिर 1 प्रिंट होगा। तो लेट्स सी, विल रन दिस प्रोग्राम। ओके, सो 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 प्रिंट होगा जो कि हमारा क्वेश्चन था, और फिर मैंने क्या लिखा है 5 मॉडुलस 2, जो इनका रिमाइंडर है, जो इनको डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे प्रिंट होता है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कभी भी हमें अगर रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। लास्ट 2 ऑपरेटर्स आर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इनका क्या यूज़ आता है, तो अगर तुमको तुम्हारे पास एक नंबर है और उसमें तुमको 1 ऐड करना हो तो तुम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, उसमें कुछ भी नंबर स्टोर्ड है और उस नंबर को तुमको 1 से इंक्रीज करना हो, तुम क्या यहाँ पे करोगे कि प्लस प्लस और वो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, प्लस प्लस और फिर वो वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर लो। ऐसे लिखना है तुमको, प्लस प्लस और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम, जो भी तुम्हारा वेरिएबल है। इससे क्या होगा कि वेरिएबल का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल, कि हम लोग करते हैं कि मेरे पास इंटीजर एक्स एक वेरिएबल था, इंटीजर वाई एक वेरिएबल था। फिर मैंने क्या किया कि एक्स में क्या स्टोर करवा दिया, एक्स में मैंने 10 स्टोर करवा दिया। ठीक है, एक्स में 10 स्टोर है। अब मैं नेक्स्ट टाइम में लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस करने से क्या होगा कि जो भी तुम्हारा एक्स में वैल्यू था वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम में एक्स को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे वाई को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 11 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा है कि पहले एक्स का वैल्यू 10 था, फिर मैंने ये लाइन लिखा तो उससे क्या हो गया, जो भी एक्स में वैल्यू था वो 1 से इंक्रीमेंट किया, तो इट्स 11 हो गया और फिर नेक्स्ट लाइन में 11 प्रिंट हो गया। ओके, नाउ वैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कब यूज होता है, इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल। ओके, अगर तुम्हारे पास जैसे कि यहाँ पे 10 था, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स प्लस प्लस की जगह एक्स माइनस माइनस लिखा, तो ये एक्स माइनस माइनस क्या करेगा कि 10 से एक वैल्यू कम कर देगा। दैट इज आंसर क्या आना चाहिए था, 9 आ जाएगा। ठीक है, जो भी तुम्हारा वैल्यू था एक्स में वो 1 से डिक्रीमेंट कर जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। That's all for this lecture, and thank you for watching till now. If you like the video, you can press on the like button and you can subscribe the channel for more videos and share among your friends. And if you have any doubts or questions, you can comment down below.